बात करने वाले हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स की। अभी हमने बात की थी कि हमारे इंटरनल यूज़र्स कौन से थे। तो एक्सटर्नल यूज़र्स में क्या होता है, काफ़ी सारी पार्टीज़ होती है जो हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करती हैं। तो इंडिविजुअल हो चाहे कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर रहा हो, हु आर प्रेजेंट फ्यूचर इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइजेज, चाहे आज उनका इंटरेस्ट है चाहे फ्यूचर को लेकर उनका कोई इंटरेस्ट है, बट आर नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, आर कॉल्ड द एक्सटर्नल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बेसिकली एक्सटर्नल यूज़र वो यूज़र होते हैं जो बिजनेस का इंटरनली पार्ट नहीं होते हैं, बट एक्सटर्नल होते हुए बिजनेस की हर एक एक्टिविटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सो देखते क्या बोलते हैं, सम ऑफ द एक्सटर्नल यूजर्स आर नीड्स ऑफ इंफॉर्मेशन है गिवन एज बिलो। फर्स्ट वन है पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन से होते हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर नीड इन्फॉर्मेशन टू जज हाउ सेफ एंड रिवॉर्डिंग द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट विल बी। यानी कि जो भी बंदा, ये वो इन्वेस्टर है जो इन्फॉर्मेशन का यूज़ इसीलिए कर रहे हैं जज करने के लिए कि वो जो पैसा लगा रहे हैं कंपनी में वो सेफ है या फिर नहीं है, उनके इन्वेस्टमेंट को रिवॉर्ड के रूप में मिलने वाली है नहीं मिलने वाली, इनकी जितना वो लगा रहे हैं उतना उनको वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। हमारे पास सेकंड आते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। नाम से ही पता चला है शॉर्ट टर्म, तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, मैक्सिमम टू 1 ईयर होगा, मे बी अब इससे भी थोड़ा कम हो चुका है। तो देखते हैं कौन से इन्वेस्टर होते हैं ये। एग्जाम्पल दिया हुआ इसके साथ में, सप्लायर्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विस को किस पे लेते हैं, उधार पे यानी क्रेडिट पे। ठीक है, तो देखते हैं। दे वॉन्ट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट रोथनेस of the business enterprises. They want to know the whether amount owing to them will be repaid when due and whether they should extend maintain this strict credit on the enterprises. Basically इसका मेरे बोलने का मीनिंग क्या है कि ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप थोड़े टाइम के लिए या फिर छोटे टाइम के लिए किसी को पैसा उधार पे दे रहे हो, क्या वो उतने टाइम में आपका पैसा वापस करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, तो दे वॉन्ट टू, वो जानना चाहता है कि जितना उसने पैसा लगाया है क्या वो रीपेड होगा या नहीं होगा, कुछ जो ड्यू है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या वो बढ़ तो नहीं जाएगा इंटरेस्ट के साथ में, या फिर मेंटेन करता है प्रॉपर तरीके से, रिस्ट्रिक्शंस लगाता है क्रेडिट को, एंटरप्राइजेस को। कोई भी बंदा जब भी उधार पे पैसा लेता है तो उसको इंटरेस्ट के साथ में क्या करना पड़ता है, उस पैसे को रिटर्न करना पड़ता है। सो अब जो हमारे पास आने वाले हैं वो हमारे पास है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। देखिए कौन से होते हैं। दे वांट टू जज वेदर द प्रिंसिपल हु इंटरेस्ट दे विल बी रीपेड विद ड्यू एंड दे शुड एक्सटेंड डिस्ट्रिक्ट द लॉन्ग लोन्स ऑफ एंटरप्राइज। नाम से पता चल रहा है लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, जितने भी लोन्स होंगे काफ़ी लंबे टाइम के लिए होंगे। राइट, आगे देखिए एम्प्लॉयज़। भैया एम्प्लॉयज़ क्यों हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए इच्छुक होंगे। देखते हैं। एम्प्लॉयज नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट बिजनेस टू एसेस टू एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द हायर वेजेस एंड बोनस। देखिए अगर कोई भी बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ रहा है तो सीधी सी बात उसके रेपुटेशन के साथ में जुड़ रहा है। अगर आपके बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी है तो सभी एम्प्लॉयज जानना चाहेंगे कि एबिलिटी क्या है उनके एसेट्स को लेके, उनके हायर यानी कि वो पे कितना करने वाले हैं, या फिर उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो कंपनी बोनस के रूप में भी देती है एज ए स्पेशल ओकेजन। सो दे में ऑल्सो यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं वो लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एसेट एंड वेदर वेरियस अमाउंट ड्यू टू दैम सच प्रोविडेंट फंड इन द डिपॉजिट रेगुलर। यानी कि वो क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोविडेंट फंड को डिवाइड करते हैं। प्रोविडेंट फंड का मीनिंग क्या होता है, जो पीएफ होता है। जब भी आप एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ते हो तो जहाँ पे पीएफ करता है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली क्या है, एक अच्छी रेपुटेशन की तरफ से मानी जाती है। ऑलराइट, टैक्स अथॉरिटीज नीड इन्फॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ऑफ द इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी आपको पे करना पड़ता है तो उसके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड रहेगी कि एक्चुअल में आपके बिजनेस कितना प्रॉफिट रन कर रहा है या किस लॉस से सफ़र कर रहा है। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज नीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पॉलिसीज रिलेटिंग टू द टैक्सेशन, allocation of resources, providing subsidies etc. It's very simple point guys। गवर्नमेंट को जब भी हमारे बिजनेस में हम टैक्सेशन क्यों होता है या जब पॉलिसीज़ बनाती है उसके लिए उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड रहने ही वाली है। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या आता है, सच एज अ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि लास्ट वीडियो थी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि बिजनेस कोई भी अगर वर्क कर रहा है तो बिजनेस को लेकर उसकी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आती है। तो इनको इन्फॉर्मेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इम्पैक्ट करती है आपके एनवायरनमेंट में, आपके उन स्टेप जब टेकन करते हो एंटरप्राइज को लेके प्रोटेक्शन करने के लिए अपने एनवायरनमेंट को।
यानी कि आप जो भी काम करो एक सेफ्टी के साथ में कर रहे हो, पब्लिक या फिर सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट आता है पब्लिक। एन एंटरप्राइज इफेक्ट द पब्लिक इन द वैरायटी ऑफ सच एज प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट provider, okay, in locality with customer, local suppliers, hence public at the large interest in knowing the future plans of the, यानी कि कोई भी बंदा आप क्या कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ रहे हो, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो, उनके बेसिस पे आप प्रॉफिट्स को या लॉस को अर्न कर रहे हो, तो ये काफ़ी उनके लिए जानना ज़रूरी है कि भाई यहाँ पे यहाँ से मुझे गुड्स को मंगाने में कितना प्रॉफिट रहने वाला है। ओके, competitors, they want to information the relative strength and weakness of the enterprises for making comparison। बिल्कुल सही बात है, ये आपके स्ट्रेंथ के बारे में जानता है बिजनेस के, और स्ट्रेंथ क्या है कि आपके कौन से ऐसे हायर पॉइंट हैं, ऐसे कौन से प्लस पॉइंट है जो लोग आपके साथ जुड़े, और कौन सी वीकनेस है जो आपके साथ पीपल्स नहीं अटैच होना चाहते, आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो बेसिकली आप इनके बेसिस पे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपना जो है आप कंपैरिजन कर सकते हो। सो ये टॉपिक था हमारे पास कि कौन कौन सी पार्टी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करती हैं। इसमें हमारे पास इंटर्न एक्सटर्नल दोनों था, हमने दोनों के बारे में देख लिया है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।